to everyone. Myself Shikha Jha and I am maths faculty and more than 10 years experience in this field I have. This video definitely help those students who will be appear class 10th board, and in this video I will help you how to focus each and every chapter to score full marks in your board exams. So at this point everyone know, आप सबको पता होगा कि आपकी जो मैथ्स है that will be 80 marks का पेपर होगा, that will be divided into a 5 section A to section E. section A जो होगा वो 20 marks का MCQ होगा और section B आपके 2 marks के क्वेश्चंस होंगे, section C में आपके 3 marks के क्वेश्चंस होंगे एंड section D में आपके 5 marks के क्वेश्चंस होंगे और section E में आपके केस बेस स्टडी क्वेश्चंस होंगे जो 4 मार्क्स से होंगे. इंटरनल चॉइसेस आपको गिवन होंगे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में एंड 4 मार्क्स में. सो ये तो आपका पेपर का पैटर्न हो गया. अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स से कौन सा चैप्टर रिलेट करता है. सो आई हैव मेक अ वन चार्ट हियर. दिस इज नॉट अ एग्जैक्टली फिक्स वन बट मोर और लेस 99% इट्स अ फिक्स वन कि आपके इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी चैप्टर्स so you can score full marks and your more and more marks in your board exam. So without waste time, now continue on this continue and focus on this chart here. So आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज योर नंबर सिस्टम, वो कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको रियल एंड इरैशनल, रियल, रैशनल नंबर, इरैशनल, इन सब के बारे में आपका ये चैप्टर है. सेकेंड जो है पार्ट आपका अलजेब्रा है, जिसमें जो आपके 20 मार्क्स का आएगा एंड मेनी चैप्टर्स इंक्लूड इन दिस पार्ट. सो इसमें आपके पॉलिनोमियल्स हैं, दैट इज योर लीनियर ऑल्सो, क्वाड्रेटिक ऑल्सो एंड द अर्थमेटिक ऑल्सो. ठीक है, अलजेब्रा आपका लार्जेस्ट मार्क्स कवर करता है इन द इंटायर पेपर, जो 20 मार्क्स का है. नेक्स्ट वन यू हैव अ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 6 मार्क्स का आपका आएगा इस पार्ट से. एंड नेक्स्ट वन इज अ ज्योमेट्री 15 मार्क्स का आएगा, दैट इज ऑल्सो लार्जेस्ट मार्क्स. ठीक है, एंड उसमें आपके कौन से चैप्टर आएंगे? दैट इज अ ट्राइंगल एंड योर सर्कल. नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री भी आपके 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूड होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एंड योर ट्रिग्नोमेट्री. नेक्स्ट वन इज अ मेंसुरेशन, जो 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम होंगे. एंड नेक्स्ट वन इज अ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपके 11 मार्क्स के होंगे. ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 80 मार्क्स का है. अकॉर्डिंग टू दैट आपको ईच एंड एवरी चैप्टर्स पे फोकस करना है. सो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, वो आपके बेसिकली कैसे क्वेश्चंस होंगे? वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे. जो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप विद इन अ सेकेंड यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू कैन क्रैक दैट क्वेश्चन. अदरवाइज वो एनालिटिक होंगे, जो आपके जो आपको पता क्वेश्चन रीड करते ही यू कैन क्रैक दैट क्वेश्चंस. तो वो आपके ईच सारे चैप्टर से आपके होंगे. और नंबर सिस्टम से आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे? आपके एचसीएफ, एलसीएम, रैशनल नंबर से रिलेटेड आ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस हो सकते हैं, कंसेप्चुअल बेस हो सकते हैं, एनालिटिक हो सकते हैं. सेकेंड वन अलजेब्रा. यस, अलजेब्रा से आपके एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में आपके बन सकते हैं. आपको पता हो कि यूनिक सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, फिर यूनिक सॉल्यूशंस के कंडीशंस क्या हैं, पैरेलल लाइन के कंडीशंस क्या हैं, फिर आपके नो सॉल्यूशन के कंडीशंस क्या हैं. इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं. सेकेंड वन पॉलिनोमियल्स में आपके बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं. आपको फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वाड्रेटिक में भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं. मे बी आपको ये पूछा जा सकता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट एनालिटिक हो सकता है, जो आपके बेसिक क्वाड्रेटिक के हो सकते हैं. ठीक है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके एक एमसीक्यू तो बनते ही उसके बाद आपके एक 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, एक केस स्टडी ऑल्सो बन सकती है। कोऑर्डिनेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम टाइम हमने ऑब्जर्व किया है जिसमें केस स्टडी बन सकती है। अगर वो केस स्टडी होगा दैट विल बी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितने मार्क्स आपके बचेंगे? सिर्फ 2 मार्क्स के होंगे जो एमसीक्यू और कहीं ना कहीं एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट भी एक अच्छा चैप्टर है जिसपे आप अच्छे से कोऑर्डिनेट एक ऐसा चैप्टर है जो कंटिन्यूटी में 11 12 में भी जाता है, 9 से कंटिन्यूटी में वो 12 तक जाता है। सो आपको इसमें क्या क्या कवर करना है? आपको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कवर करना है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला कवर करना है, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है एमसीक्यू में, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री जो 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स में काफी कुछ कवर हो सकता है। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कवर हो सकते हैं, एमसीक्यू तो आएगा ही, 2 मार्क्स के भी कवर हो सकते हैं, 3 मार्क्स के भी कवर हो सकते हैं, एंड 5 मार्क्स के भी कवर हो सकते हैं। केस स्टडी भी हो सकती है बट वो कम देखा गया है। बट स्टिल ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हर सेक्शंस में क्वेश्चंस इजली बन सकते हैं। आपके सिमिलर ट्राइंगल से आपके जो थ्योरम्स हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज योर थेल्स थ्योरम, फिर आपके 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 अदर थ्योरम है, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करके उनमें क्या रिलेशंस हैं, उनके मीडियन से, उनके एंगल बाइसेक्टर से, ये थ्योरम आपको आ सकता है। देन आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एंड सर्कल से आपके सर्कल से टेंजेंट टू अ सर्कल है, ये चैप्टर 9th में भी था, 10th में भी कंटिन्यूटी में है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे सर्कल के एक बेसिक्स से लेकर एक अच्छे क्वेश्चंस तक की डिमांड हो सकती है आपसे पूछने के लिए। तो सर्कल में आपको आपके सर्कल से रिलेटेड जितने भी 9th में आपने किए हैं वो भी आपको याद करके जाने, जो 9th में आपने जो किए हैं वो आपको दिमाग में रख के जाने, एंड 10th में जो आपके टेंजेंट से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द चैप्टर जो आपके 10th में स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूटी आपकी 11 12 में भी होगी अगर कोई प्रोसीड करता है साइंस साइड तो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बेसिक्स से स्टार्ट होगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा। फिर आपके क्या आएंगे, आइडेंटिटी आ सकती है, फिर आपके प्रूविंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशंस का आप कर सकते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशंस का कर सकते हो। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में कवर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी 12 मार्क्स का है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हर सेक्शंस में आपके 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं कवर, 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 5 मार्क्स के भी कवर हो सकते हैं। एमसीक्यू तो आएगा ही। एमसीक्यू इज वन ऑफ द पोर्शन जहां पे एवरी चैप्टर्स के आपके क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस 9th में भी था, 10th में कंटिन्यूटी होगी, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। आपकी बेसिकली इसमें चेक क्या होगी, आपके कैलकुलेशंस पार्ट चेक होंगे कि आप कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपको सिंपली क्वेश्चंस रीड करना है एंड उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। वन थिंग, इसमें चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स की, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी लेंदी जाती है। तो प्लीज जो स्टूडेंट्स हैं, एवरी स्टूडेंट जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो ट्राई टू, आप जो रीड कर रहे हैं वही आपको सॉल्यूशंस में वही मेजरमेंट्स आप लिखें, उसको उसी मेजरमेंट के साथ वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके आंसर्स सही आए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स में भी चांसेस हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आने की, क्योंकि एक चार्ट बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन और उसके फर्दर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टैटिक्स में आपके स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके 3 फॉर्मूलाज इंक्लूडेड हैं, मीन मीडियन मोड पे ही पूरा इंटायर चैप्टर है। तो ये एक
अच्छा चैप्टर है, बट इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं जब आप इन क्वेश्चनों की सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें या तो या तो एमसीक्यू आ सकते हैं या 5 मार्क्स की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस पार्ट होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं। तो स्टैटिक्स में आपका माइंड ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम मार्क्स या तो 4 मार्क्स का वो केस बेस्ड स्टडी आ सकता है या वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये लेंदी, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस लेंदी होते हैं। यू हैव मेक अ वन चार्ट, यू हैव मेक अ वन टेबल, एंड देन आपका सॉल्यूशंस पार्ट होगा। तो मेन है कि इसमें या तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, या एमसीक्यू तो आप किसी भी कंसेप्चुअल भी हो सकता है, एनालिटिक हो सकता है, वो तो चलो आएंगे ही। ठीक है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आगे भी कंटिन्यूटी होगा, 11th-12th में भी कंटिन्यू होगा। सो एट दिस मोमेंट जो 10th लेवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इजी आती है। आपको थोड़े कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, डाइस के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपके इसमें बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपका एक होल चार्ट था कि कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ईच एंड एवरी पार्ट इन योर मैथ सब्जेक्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या क्या फोकस करना है इन योर बोर्ड एग्जाम्स में, कि आपका जो स्पीड है, कैलकुलेशन स्पीड है, वो ऐसी होनी चाहिए ताकि आप 80 मार्क्स का पेपर एक अप्रोप्रिएट वे में 3 घंटे में कंप्लीट कर ले। समटाइम ऐसा होता है कि आपको आता सब कुछ है, बट आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इतनी कम होती है कि आपके पेपर कहीं ना कहीं आते हुए भी छूट जाते हैं, जिसके बहुत चांसेस होते हैं। सो प्लीज एवरी स्टूडेंट जिनकी स्पीड थोड़ी कम है, कि वो इस टाइम सैंपल पेपर्स को आप ईच एंड एवरी डे एक एक सैंपल पेपर आप अपना सॉल्व कीजिए, एंड टाइम के साथ सॉल्व कीजिए। एंड आपको जब आप रेगुलरिटी में उसको चेक करेंगे एंड टाइम के साथ सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में आप लैग कर रहे हैं, और कहाँ पे आपके टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कहाँ आपको सेव करना है। तो क्योंकि आपका फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, फुल मार्क्स स्कोर करना है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। वैसे 80 में 70 लाना इट्स ओके, आप ला सकते हो, बट 80 में 80 लाना इट्स क्वाइट चैलेंज। कैसा भी पेपर क्यों ना हो, इजी हो टफ हो, इजी में भी फुल मार्क्स स्कोर करना अपने में एक चैलेंज है, और वो चैलेंज आप कर सकते हैं, वो चैलेंज आप ले सकते हैं और उसमें जीत भी सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, एंड आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स करने का। जिनको सिली मिस्टेक करने की आदत है, वो प्लीज अपने आप को थोड़ा इंश्योर हो जाएं कि जो आप रीड कर रहे हैं, जो आप नंबर रीड कर रहे हैं, या जिस तरह का क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, वही आप सॉल्यूशंस पार्ट में उसको सॉल्व करें। एक क्रॉस चेक मेंटली आप उसको क्रॉस चेक एट दिस मोमेंट ही कर लें जब आप सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो प्लीज उसको एक बार रीड करें। आपको लगता है कि ये मुझसे एट दिस मोमेंट सॉल्व नहीं करेगा, तो आप उसको बाद में ट्राई करेंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि टाइम मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम के साथ उस पेपर को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो वो भी आपके लिए आना ना आना एक जैसे बराबर है। तो जो क्वेश्चंस आपको रीड करते ही आते जा रहे हैं, आप फर्स्ट उनको सॉल्व करेगा। जो थोड़े से भी आपको टफ लग रहे हैं, उनको आप बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, these are only strategy to score full marks in your board exam, या more and more marks in your board exam. So I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। So thank you.